लक्ष्मी गाना गा रहा था, लख 84 खत्म हुए न बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम मान लिया करें क्या मरते मरते हार गए। ये गाना सुना रहे थे तो बीच में एक नगाड़े वाला अपना टैलेंट दिखा रहा था, खूब बजा कर उसको बोलता है, अरे ओ खसम बशकर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है, खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हो रहा है। तानसेन तो बतेरे बनो तुम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत और मैं देशराज चौहान। मेरे साथ यशपाल शर्मा जी हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि आखिर हरियाणा में जिस तरीके से फ़िल्म जो लेके आए हैं, सर क्या किस तरह देखते हैं आप हरियाणा में जो आपकी फ़िल्म कब तक लॉन्च हो रही है और सरकार से क्या आगे बातें चल रही हैं जिसे ये लॉन्च कर रहे हैं आप? देखिए, सरकार से तो अभी कोई डिटेल में बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हाँ, खट्टर साहब से बात हुई है, वो देख रहे हैं फिल्म और फिर डिसाइड करेंगे। हमने कुछ भी बोला नहीं है, कोई डिमांड नहीं रखी है हमारी। फिल्म देख करके वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दादा लक्ष्मी नाम है फिल्म का, लक्ष्मी चंद जी के लाइफ के ऊपर बेस है। उसके स्ट्रगल पीरियड के बारे में बताया है, बच्चे की और यंग एज की कहानी है। और पार्ट 2 में बाद में बनेगी, अभी पार्ट 1 है। अब तो आधी कहानी है। असली जो दादा लक्ष्मी, जो जिसको दादा के नाम से जानते हैं, जिसकी कविताई को, वो अभी आना है पार्ट 2 में। सांग जो है वो भी आने हैं, रागनी असली जो है वो भी आनी है। तो ये एक बेस है, क्योंकि किसी की भी लाइफ को अगर अच्छे से जानना हो तो उसके बचपन को जानना और उसके पुराने दिनों को जानना जरूरी है। तो उसी हिसाब से ये पार्ट 1 फिल्म बनी है। काफ़ी वक्त लगा है, लंबा समय हो गया, बीच में कोरोना भी आ गया, तो 1 डेढ़ साल तो वही खा गया। तो लेकिन अब फिल्म बन के तैयार है और आप सबके सामने है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग हॉल तक जाएंगे, लिंक नहीं मांगेंगे, ओटीटी का वेट नहीं करेंगे, यूट्यूब का वेट नहीं करेंगे। तो यूट्यूब पे मैंने इसके प्रोमो ट्रेलर और इसके टीज़र गाने डाले हुए हैं हम लोगों ने। दादा लक्ष्मी द फिल्म करके चैनल है, तो आप उसको देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, बड़ा आनंद आएगा सुनकर के। और लक्ष्मी चंद की काफ़ी कहानियाँ हैं, क्या उनके आगे और भी कुछ है, उनका इतिहास आगे और भी जो लेके आएंगे इस फिल्म के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो पार्ट 2 में तो पूरी महाभारत है, मतलब ग्रंथ है पूरा। जाट मेहर सिंह की कहानी है, थोड़ी सी दादा मांगेराम की कहानी है, थोड़ी बाजे भगत जी की कहानी है। और भी कोशिश कर रहे हैं हम दादा धनपत और दादा दयाचंद माइना का भी, अगर वो समकालीन होंगे तो, या कुछ किस्सा होगा तो। लेकिन अभी कुछ फिक्स नहीं है स्टोरी का। हमारा जो मेन मकसद है इस वक्त दादा लक्ष्मी के को लेकर के चलना है। उसके आसपास जो भी होगा थोड़े थोड़े, लेकिन सारी चीज़ों को हम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि नहीं रख सकते भी नहीं आप 2 घंटे में। तो इसीलिए थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, ताकि वो चीज़ इंटरेस्टिंग भी हो और उसके उसके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डाल रही हो, और उसके पब्लिक को भी ठीक लगे, अच्छा लगे। इसीलिए उस सब को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा की हम बात करें, काफ़ी इतिहास है, क्या लक्ष्मी चंद जी जिस तरह का इतिहास और इसके अलावा भी कोई इतिहास लेके आएंगे सामने? नहीं, कोशिश करेंगे। अभी तो दादा लक्ष्मी का ही इतना, पार्ट 2 भी बाकी है, तो 1-2 साल तो उसमें भी जाएंगे, 1.5 साल तो जाएगा कम से कम। और फिर उसके बाद तो प्लानिंग तो बहुत कुछ है। और अनिल राव एक पुलिस ऑफिसर हैं जो रिटायर हो गए, उनकी लाइफ को बेस बना के लिखने की इच्छा है। और दादा मांगेराम को लेकर के लिखने की इच्छा है, करने की इच्छा है, सॉरी। और जाट मेहर सिंह को करने की इच्छा है, धनपत जी को करने की इच्छा है, दयाचंद माइना को, बाजे भगत को करने की इच्छा है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी बातें हैं, ऐसे लोग हैं जिन पे करने की इच्छा है। बस मुझे जल्दबाजी नहीं होती, तो एक चीज़ को पहले मन लगा के कर लूँ ख़त्म, फिर आगे सोचूँ। सर जिस तरीके देखते हैं हम पंजाब की, हम बात करें जैसे पंजाबी फिल्म है या फिर और कोई फिल्म है, जिस तरीके से सिनेमा हॉल में जिस तरीके हिट जाती है, क्या लग रहा है हरियाणा में आखिर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि हमारे हरियाणा की फिल्म लोग बहुत कम देख पाते हैं? देखिए, ये भरोसा तो हमको जीतना पड़ेगा, फिल्म मेकर को फिल्म ऐसी बनानी पड़ेगी, क्वालिटी फिल्म, कि ऑडियंस आए, उनको पूरा मसाला मिले, उनको मनोरंजन भी मिले, शिक्षा भी मिले, इशू हो, सब कुछ हो। तो सिर्फ सीरियसनेस से भी काम नहीं चलता है, सिर्फ कॉमेडी से भी काम नहीं चलता है। एक एक पूरा पैकेज हो। लेकिन मैंने अपने फिल्म बनाते हुए ये नहीं सोचा कि क्या पैकेज, ऑडियंस को क्या चाहिए।
मैंने सिर्फ मेरे दिमाग में दादा लक्ष्मी थे और उनकी क्या लाइफ है, उनको कैसे दिखा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसी हिसाब से हमने किया है काम। हमने ये नहीं सोचा है कि लोगों को क्या चाहिए, हम जो बनाएंगे वो लोगों की पसंद बन जाए, ये हमारी इच्छा है। सर इसके अलावा जैसे कि हरियाणा के अलावा हम बात करें अपनी जो फिल्म जो लेकर आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह भी दिखाई गई है या फिर आगे क्या कहना चाहेंगे सर, विदेशों में कहीं? नहीं, बहुत जगह दिखाई जाने की, मतलब अगर सही से इंटरनेशनल लेवल पे ये भेजी गई है फिल्म वाया फिल्म फ्रीवे, तो उसमें 67 अवार्ड तो पहले जीत चुकी है ये। और क्योंकि कई लोगों का सवाल ये है कि रिलीज से पहले कैसे अवार्ड मिल गए। अरे रिलीज से पहले ही इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाती है, वो रिलीज के बाद कोई नहीं लेता है फिल्म जो अच्छा फेस्टिवल है। तो इसीलिए वो इवन आपका बॉम्बे का जो मामी है, आपका गोवा का फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल है, ये रिलीज के बाद कोई नहीं लेते, तो शो रख सकते हैं, कंपटीशन में नहीं होएगी। तो इसीलिए ये जिस तरीके के अचीव कर चुकी है, नेशनल अवार्ड भी मिला है पिछले महीने, तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को इस वक्त हमने अपना काम कर दिया है, अब ऑडियंस को अपना काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत बहानाबाजी हो गया है, हरियाणवी सिनेमा ऊपर नहीं उठ रहा, हरियाणवी सिनेमा काम नहीं कर रहा, ये कल्चर का क्या, ये सवाल करना बहुत, अरे लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझ के, मैंने ऐसे ऐसे भी लोग देखे हैं इसी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2 मिनट का ट्रेलर भी कंसंट्रेट होकर देख नहीं सकते। तो कैसे हम 2.5 घंटे की फिल्म देखने जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, फिर कैसे कल्चर की रक्षा करेंगे आप, फिर कैसे सिनेमा बढ़ेगा। तो थोड़ा सा आप अपनी भी जिम्मेदारी समझिए और अच्छा ही होगा। सर हरियाणवी लैंग्वेज में जिस तरह की आपने फिल्म बनाई है, हरियाणवी लैंग्वेज में काफ़ी दिक्कत आती है, तो कलाकार जो है क्या बाहर के थे या सभी अपने हरियाणा के थे? नहीं, सभी कलाकार हरियाणा के थे और 2 रोल ऐसे थे कि उसमें हरियाणा की जरूरत नहीं थी, हरियाणवी कलाकारों की। रसोइये जो, तो वो दोनों बस बाहर के हैं। एक लद्दाख का है, एनएसडी पास आउट है, और एक बहुत कमाल का एक्टर है दिल्ली का, तनिष्ठ। तो ये 2 लोग हैं बाहर के, बाकी सारे हरियाणा के हैं। सर कोई ऐसा कोई डायलॉग एक आप सुना दें जैसे? डायलॉग क्या सुनाऊं, डायलॉग तो फिल्म में सुनाऊंगा। डायलॉग यही है कि लक्ष्मी गाना गा रहा था, लख 84 खत्म हुए न बीत कलप युग 4 गए, नाक में दम मा लिया करें क्या मरते मरते हार गए। ये गाना सुना रहे थे, तो बीच में एक नगाड़े वाला अपना टैलेंट दिखा रहा था खूब बजा करके। उसको बोलता है, अरे ओ खसम बशकर, हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है कब कहाँ कितना बजाना है, खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए थोड़ी सी। संगीत में और शोर में फर्क हुआ है, तानसेन तो बतेरे बनो तुम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। बस ये थे हमारे साथ हरियाणवी जो कलाकार हैं और उन्हें अब यही कहा है कि आपका सहयोग चाहिए, आपकी हाउती चाहिए हरियाणा में यदि फिल्म को आगे बढ़ाना है तो। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।